मौसम का तापमान तो अभी कुछ ही बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव का पारा तो लगातार चढ़ता ही जा रहा है। कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने तो उम्मीदवार का ऐलान कर ही दिया है। सपा नेत्री इकरा हसन को अखिलेश यादव ने यहां से मैदान में उतारा है। वर्तमान में कैराना से सांसद भाजपा के प्रदीप चौधरी हैं, जो गुर्जर समाज से आते हैं। वर्तमान सांसद के अलावा भाजपा में एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान, पूर्व सांसद कद्दावर नेता रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का नाम सबसे ज्यादा टिकट के दावेदारों में आ रहा था। लेकिन अब गंगोह विधायक कीरत सिंह, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी का नाम भी चर्चाओं में आ गया है। प्रदीप चौधरी के खिलाफ क्षेत्र में कम सक्रिय रहने का माहौल है। साथ ही राजपूत समाज तो बेहद खफा है। खैर, राजपूत समाज तो कई मीटिंग में ऐलान कर चुका है कि गुर्जर समाज के किसी उम्मीदवार को राजपूत समाज के लोग वोट नहीं देंगे। अब राजपूत समाज इस स्थिति में तो है ही कि खुद जीत नहीं सकता तो दूसरे को हरा तो सकता है ही। 2019 में भाजपा के प्रदीप चौधरी ने सपा बसपा रालोद गठबंधन उम्मीदवार तबस्सुम हसन को 92,160 वोट से शिकस्त दी थी। वेस्ट यूपी के समाचार पत्र दैनिक जनवाणी में वरिष्ठ पत्रकार राजपाल पारवा की पॉलिटिकल स्टोरी भी काफी चर्चा में है। इस खबर के मुताबिक प्रदीप चौधरी के साथ ही मनीष चौहान, कीरत सिंह, मुकेश चौधरी, मृगांका सिंह और पूर्व विधायक महिपाल माजरा भी टिकट के दावेदार हैं। भाजपा में अब तक टिकट के जो भी दावेदार सामने आए हैं वो सभी गुर्जर समाज से ही हैं। वर्तमान सांसद भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। लेकिन दैनिक जनवाणी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा कैराना लोकसभा सीट पर जाट कैंडिडेट उतारकर चौंका सकती है। चौंकाना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि परिसीमन के बाद 2009 से तो लगातार भाजपा ने गुर्जर समाज के नेता को ही टिकट दिया है, लेकिन राजपूत समाज में जबरदस्त विरोध गुर्जर प्रत्याशी का है और राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि वोट मुस्लिम या किसी भी कैंडिडेट को दे देंगे, लेकिन हिंदू गुर्जर उम्मीदवार को नहीं देंगे। बता दें कि राजपूत समाज और गुर्जर समाज में सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और इसका सबसे ज्यादा असर कैराना सीट पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रभाव बना रहा तो सिर्फ कैराना लोकसभा सीट तक ही सीमित तो नहीं रहने वाला है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानकर चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा अगर किसी जाट समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी तो वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि कैराना लोकसभा में भाजपा के पास जाट चेहरे बहुत ज्यादा तो है भी नहीं। अब देखना होगा कि भाजपा ये चौंकाने वाला फैसला लेती है या नहीं, क्योंकि गुर्जर के बजाय जाट उम्मीदवार उतारा जाएगा तो ये गुर्जर समाज के लिए सहर्ष स्वीकार करना कतई आसान तो होगा नहीं। लेकिन ये नई भाजपा है और नई भाजपा में काफी प्रयोग भी होते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा के लिए कैराना लोकसभा सीट पर गुर्जर समाज को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कैराना सीट गुर्जर बाहुल्य ही मानी जाती है। बता दें कि कैराना लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की शामली, कैराना, थाना भवन, नकुड़ और गंगोह विधानसभा सीट आती है। जातीय समीकरणों की बात करें तो अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से करीब 6.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। हिंदू गुर्जर 2.5 लाख से ज्यादा हैं। 1,40,000 के आसपास जाट समाज का वोट है। 2 लाख से ज्यादा वोट कश्यप समाज का है। सैनी समाज का वोट भी इस सीट पर काफी ठीक ठाक स्थिति में है।